हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर पे। मैं आशीष रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। तो सबसे पहले औसत क्या है? तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या को औसत कहा जाता है। यानी कि कोई संख्या दी जाती है उसका योगफल और बटा कितनी संख्या दी गई है उसकी संख्या को जो भाग दिया जाता है और जो परिणाम आता है उसे औसत कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, मान लीजिए सबसे पहले देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, बटा संख्याओं की संख्या। यानी कि औसत इक्वल टू हो गया संख्याओं का योग, यानी जो भी संख्या दी जाती है उसका कुल योग बटा जो संख्या दी जाती है उसकी कुल संख्या। जैसे में आपको कोई संख्या दी जाती है 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्या आपको दी जाती है और कहा जाता है कि आपको इसका औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस संख्या का योग यानी कि संख्या को जोड़िएगा, ठीक है, और बटा संख्याओं की संख्या यानी कि कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कुल संख्या जो है वह 5 है। ऐसे ही हम लोग औसत ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है औसत का परिभाषा या औसत का प्रश्न। औसत बराबर हो गया संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा औसत गुना संख्याओं की संख्या। यह भी होता है, यानी कि यहाँ पे संख्याओं की संख्या भाग में है तो बराबर के इक्वल टू में जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। उस प्रकार संख्याओं का योग बराबर हो गया औसत गुना संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है 17 संख्याओं का औसत 45 है। उनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है। तो 9वीं संख्या क्या होगी, यही ज्ञात करना है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल एग्जाम के पीटी में पूछा गया है, इसलिए आप इसे विस्तार से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए, 17 संख्याओं का दिया गया है औसत कितना, 45। फर्स्ट क्वेश्चन है 17 संख्या का औसत 45 यानी कि 17 गुना 45, ये हो जाएगा ना। यदि कुल संख्या का जब औसत निकालिएगा तो उसको गुना में बदल देते हैं। 17 संख्या है और कहता है कि 17 संख्या का औसत 45 है, तो कुल औसत यानी कि कुल संख्या कितना निकल जाएगा, तो 17 गुना 45 कर देंगे। आप इसको गुना कर दीजिएगा तो 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68 और 8 = 76, यानी कि 765 हो जाएगा। ये जो है कुल संख्या निकल जाता है। जब इसको औसत में चेंज किया जाता है तो कुल संख्या से फिर डिवाइड कीजिएगा तो इसका औसत मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कहता है कि देखिएगा, अगले 9 संख्याओं का औसत 51 है। अगले 9 संख्या, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में जो है अगले 9 संख्या का कितना औसत है, 51। तो 9 संख्या का जब कुल औसत निकालिएगा कुल संख्या, तो 9 गुना 51 हो जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 और 9 × 5 = 45, 459 हो जाएगा। अब कहता है कि फिर अगले 9 संख्या का जो औसत है वह है कितना, 36। अगले 9 संख्या का औसत जो है कितना है, 36 है। फिर इसका कुल औसत क्या हो जाएगा, 36 गुना 9, इसमें गुना कीजिएगा 9 × 6 = 54 और 9 × 3 = 27 और 5 = 32, यानी कि 324 निकल जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 17 संख्या का औसत दिया गया है 45, लेकिन यहाँ हमने निकाल दिया 18 संख्या का औसत। पहला 9 और अंतिम 9, 18 हो गया। तो बीच वाली जो संख्या निकलेगी, यानी कि फर्स्ट में 9 और अंतिम से शुरू से 9, लास्ट से 9 और फर्स्ट से 9, यानी कि बीच वाली जो संख्या होगी उसी का मान ज्ञात करना है, यानी कि 9वीं संख्या का मान। तो 9वीं संख्या का मान ज्ञात करने के लिए कुल जो संख्या है यह 18 संख्या का औसत है,
459 और 324। देखिएगा 459 प्लस 324 में से घटा देना है कितना, 765। यानी कि ये जो है 18 संख्या का औसत है और ये जो है 17 संख्या का औसत है। यदि आप इसको घटा दीजिएगा तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3, 5 2 7 1 8 और 4 3 7। 783 में से 765 को घटा दीजिएगा तो देख लीजिए कितना आया। यह आ जाएगा 13 में से 5 गया तो 8 और ये हो जाएगा 7 में से गया तो 8, 18। यानी कि 9वीं संख्या का जो मान है वह 18 निकल गया। यही हमको ज्ञात भी करना था। आप स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग बन गया। इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं डायरेक्ट गुना करके। तो देख लीजिए 18 इसका आंसर दिया गया है कि नहीं। ऑप्शन डी में इसका आंसर जो है 18 दिया गया है। इसका अर्थ है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आया समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, देखिएगा, सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास विषयों के औसत अंक 55 है, उसके अंग्रेजी और विज्ञान के औसत अंक 65 है, तो इतिहास और विज्ञान के अंकों का अंतर क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी और इतिहास विषयों का जो औसत है वह कितना है, 55। यह प्रश्न जो है बैंक पीओ में पूछा गया है। तो देखिए अंग्रेजी यानी कि इसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं इंग्लिश। इंग्लिश और कहता है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ये दोनों का जो औसत अंक है कितना है, 55 नहीं 55 है। तो विषय 2 है यानी कि एक इतिहास और एक हिस्ट्री। तो 55 में आप कुल औसत निकालिएगा तो 55 गुना 2 कर दीजिएगा, यानी कि 55 गुना 110 होगा कि नहीं। 2 विषय है तो 2 से गुना कर दीजिएगा। अब कहता है कि अंग्रेजी और विज्ञान का जो औसत है वह है 65। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश जो है और विज्ञान यानी कि साइंस, इसका जो औसत है वह है 65। यानी कि इंग्लिश प्लस साइंस का औसत 65, तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा, 65 गुना 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि 65 गुना 130। आया कि ना समझ में। अरे भैया 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, यह बटा में यहाँ होता है, लेकिन यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ रख दे रहे हैं, यानी कि 2 से गुना कर देते हैं। आपको यही ना पढ़ना है, यहाँ होता है तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब कहिएगा 2 कैसे, तो 2 गो ऊपर है तो 2 गो नीचे नहीं लिखाएगा। अरे जितना ऊपर संख्या है ना उतना उसको काउंट करके लिख देना है। तो ऊपर 2 गो विषय है तो नीचे 2 गो नहीं लिखिएगा। ऊपर 3 गो विषय रहता तो नीचे 3 गो आप नहीं लिख देते। ऐसा बनता है। तो यहाँ पे है 65 गुना 2 130। अब कहता है देखिएगा साइंस और हिस्ट्री, यही ना कहता है इतिहास और विज्ञान के विषय में अंतर क्या है यह ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे भी इंग्लिश है, इंग्लिश को ट्रांसफ़र कीजिए और SC यानी कि साइंस और हिस्ट्री में अंतर ज्ञात कीजिए। अरे भैया अंतर ज्ञात करना है तो घटाइबे न कीजिएगा। तो हिस्ट्री में देख लीजिए 130 वाला है तो 100 इधर लिखिए, इधर लिख दीजिए साइंस, इधर लिख दीजिएगा हिस्ट्री। अंतर ज्ञात करना है तो जौन बड़का होगा कौन पहले होगा। साइंस वाला में है 130 और हिस्ट्री वाला में है 110, और घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 20। यही तो इसका हो गया राइट आंसर। और कहते हैं कि बैंक पीओ में पूछा है, तो कहाँ भारी प्रश्न पूछा है, आया समझ में। इस प्रकार जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चल लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अरे 8 व्यक्ति का औसत वजन जो है 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब 65 केजी के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति वाला आ जाता है। एक नया व्यक्ति जिसका वजन 65 किलो से ज़्यादा होगा तभी ना बढ़ जाता है। तो कहता है कि वह आने वाले व्यक्ति का वजन कितना होगा ज्ञात करें। तो सबसे पहले भैया देखिएगा कि जो 65 केजी का व्यक्ति है
वह उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से उसका औसत बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि 65 केजी से भी ज़्यादा वजन का व्यक्ति आने वाला है। तो देख लीजिए, काफ़ी आसान। अरे 65 केजी का पहले का व्यक्ति है ये है, अब प्लस 8 गो पहले का औसत है, अब बढ़ कितना से जाता है, 1.5 से बढ़ जाता है। तो 65 में जोड़ देंगे कि नहीं, 8 गो व्यक्ति का 1.5 गुना औसत बढ़ जाता है, तो 65 में उसको जोड़ देंगे तो कुल नहीं निकल जाएगा। देखिएगा 15 8 120 यानी दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू खत्म। अब 65 में 12 को जोड़ दीजिएगा तो 77 केजी। मात्र 3 लाइन में इसको हम बना दिए। यदि आप 77 यहाँ लिख दीजिएगा तो 1-2 लाइन में बन जाएगा, और सब को एक साथ हल कीजिएगा तो 1 लाइन में बन जाएगा। ये कहता है कि यह प्रश्न जो है बैंक पीओ का है, तो कहाँ भारी पूछा है बताइए। देख लीजिए आंसर 77 दिया है ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कहिए तो प्रश्न ये भारी है और नहीं भारी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको समझ में आ जाता है तो। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का लाल बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।